आज रेकी साधना का चौथा दिन। कल हमने जाना कि रेकी क्या है, मनुष्य की आवश्यकताएं क्या हैं, रेकी कौन सीख सकता है और रेकी में कितने चरण हैं। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कुछ रेकी की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। हमारा सूक्ष्म शरीर चेतना आकाश तत्व ब्रह्मांड में विचरण करता है और स्थूल शरीर पृथ्वी पर, और इन दोनों के मिलन से ही जीवन की उत्पत्ति होती है। जब इनका संतुलन बना रहता है तो हम निरोगी रहते हैं, और जब किसी एक का संतुलन बिगड़ता है तो दूसरा भी बिगड़ने लगता है और हम रोगी हो जाते हैं। जैसे हमारे मन में चिंता और तनाव बढ़ गया, हम डिप्रेशन में आ गए, तो स्थूल शरीर बिगड़ने लगेगा। सूक्ष्म शरीर हमारी भावना और विचारों पर निर्भर करता है। स्थूल शरीर हमारे खान पान व दिनचर्या पर निर्भर करता है। अतः हमें अपने भाव विचारों के साथ साथ अपनी दिनचर्या में खान पान पर भी ध्यान देना होगा। हमारे विचार और भौतिक शरीर जितना ज़्यादा स्वस्थ होगा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा उतनी ज़्यादा हम ले या दे पाएंगे। इसलिए हमें खान पान, दिनचर्या व अपने विचारों पर ध्यान देना होगा, जिससे अधिक ऊर्जा को आप अवशोषित कर प्रयोग कर सकें। रोगी मानसिक हो या शारीरिक, वह हमारे प्रभाव मंडल में नकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि कर देता है, और रेकी इस नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मकता में बदल देती है, जिससे रोगी का रोग ठीक हो जाता है। रेकी हाथों के द्वारा हमारे आभा मंडल को, सूक्ष्म शरीर को व भौतिक शरीर को ऊर्जावान बना देती है, और हम पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। विज्ञान के अनुसार समस्त सृष्टि सूक्ष्मता तरंगों का ही स्थूल रूप है, और जब इस सृष्टि के किसी भी द्रव का विघटन होता है तो वह द्रव से वायु से सूक्ष्मता कणों में विभाजित होते होते तरंगों में बदल जाता है। योग विज्ञान के अनुसार स्थूल शरीर दिखाई देता है, इससे लगा सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कारण शरीर है। रेकी के द्वारा सूक्ष्मता कारण शरीर को ऊर्जा दी जाती है, और धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर से होती हुई स्थूल शरीर में पहुंचकर पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करती है। इसी प्रकार हमारी प्रत्येक जरूरत, इच्छा, संबंध, भाव, डर आदि भी एक सूक्ष्मता तरंगों के रूप में इस ब्रह्मांड में विद्यमान होते हैं। रेकी आपकी सभी जरूरतों को, इच्छाओं के अनुरूप तरंगों को आपकी ओर आकर्षित करती है, और हमें जिससे मन वांछित फल मिल जाता है। रेकी धर्म, जाति, वर्ण, पंथ आदि के बिना भेदभाव के सभी सजीव, निर्जीव, भौतिक, पराभौतिक, पेड़ पौधे, जंतु, जानवर व जीवित व मृत सभी के ऊपर समान रूप से कार्य करती है और लाभ पहुंचाती है। रेकी कभी भी किसी भी परिस्थिति में ले सकते हैं, क्योंकि रेकी एक ऊर्जा है और प्रत्येक को हर क्षण ऊर्जा की जरूरत होती ही है। रेकी लेने या देने वाले के लिए कोई समय का, खाने पीने का आदि का बंधन नहीं है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। रेकी किसी भी समय, दिन रात 24 घंटे आपको प्रत्येक स्थान पर सुलभ होती है। इसकी कोई समय सीमा भी नहीं है। रोगी के अनुरूप 15 से 60 मिनट तक रेकी दे सकते हैं, और हमारी कल्पांत रेकी प्रत्येक बिंदु पर 10 से 15 सेकंड ही देनी होती है, परंतु ज़्यादा देने से भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। रेकी केवल
आपकी आस्था और विश्वास से कार्य करती है। लेने वाले में और देने वाले में जितना अधिक विश्वास होगा, रेकी से उतना ही ज़्यादा लाभ हम उठा पाएंगे। ये आपकी अंतर्दृष्टि और ज्ञान को बढ़ाकर आपका ब्रह्मांड से संबंध स्थापित करती है, और क्योंकि इसे प्रेम करुणा से प्रार्थना करके लाभ के लिए आमंत्रित किया जाता है, इसलिए किसी को बिना नुकसान पहुंचाए ये काम करती है और आपके अंदर दया, प्रेम, करुणा, क्षमा, आनंद का संचार करती है। तो रेकी की कुछ विशेषताएं जो आपने जानी। रेकी ज़्यादातर लोग तनाव दूर करने या ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करने के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन क्या आप रेकी से जुड़ी कुछ ऐसी बातों को भी जानते हैं जो न सिर्फ आपको हैरत में डाल देंगी, बल्कि आप इसे लेने के लिए भी सोचेंगे। रेकी एक जापानी शब्द है जिसे कुछ साधक शक्तिपात के नाम से भी जानते हैं, लेकिन वास्तव में रेकी शक्तिपात से भी अलग है। हम कह सकते हैं कि दोनों में ही ऊर्जा का प्रवाह एक स्रोत से दूसरे स्रोत में दिया जाता है, लेकिन इसके अंदर कुछ अलग बातें हैं। रेकी ज़्यादातर लोग तनाव को दूर करने के लिए, आराम पाने के लिए या फिर अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के साथ ही चक्रों को जागृत करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ताकि आप सही तरह से जीवन का आनंद उठा सकें। हमारा शरीर यूँ तो हर पल खुद को हीलिंग करता रहता है, पर रेकी द्वारा हम खुद को लंबे समय तक एक प्रवाह में हीलिंग कर सकते हैं। इसके लिए उच्च स्तर पर हमारी शारीरिक व मानसिक सहमति होना जरूरी है। रेकी द्वारा हम किसी भी तरह की शारीरिक और मानसिक समस्या को ठीक कर सकते हैं। रेकी द्वारा हम न सिर्फ तनाव को दूर कर सकते हैं, बल्कि स्वास्थ्य से जुड़े हुए सभी स्तरों पर इसका लाभ उठा सकते हैं। ये हमारे मानसिक और शारीरिक दर्द को दूर करने का भी काम करती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता व जीवनी शक्ति को बढ़ाती है। रेकी का किसी धर्म से संबंध नहीं है, ये एक आध्यात्मिक उपचार है। हमारे जीवन के तनाव को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह के लिए इसका सदियों से प्रयोग होता आ रहा है। हर चेतन जीव में प्राण ऊर्जा प्रवाह करती है और रेकी इसी ऊर्जा का इस्तेमाल हीलिंग में करती है। रेकी लेने वाला व्यक्ति इस उपचार में अहम भूमिका निभाता है। जब आप किसी को रेकी देते हैं तो उसका लाभ होगा या नहीं होगा, ये लेने वाले के ऊपर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। रेकी प्रवाह करने वाला हीलिंग जब तक नहीं कर सकता जब तक कि सामने वाला मानसिक और शारीरिक तौर पर उसे लेने के लिए तैयार ना हो। हीलिंग करने वाला इसलिए आपको लगातार निर्देश देते हैं। रेकी ग्रहण करने वाला रेकी की ऊर्जा की मात्रा को भी कितना ग्रहण करना है और कैसे इस्तेमाल करना है, इसे निर्धारित कर सकता है। रेकी की कोई सीमा नहीं है। रेकी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये विश्व में कहीं से भी कहीं भी दी जा सकती है। आप एक स्थान पर बैठकर देश विदेश तक रेकी दे सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को जिसका फोटो आपके पास है या जिसका कनेक्शन आपसे जुड़ गया एक बार, उसको आप रेकी दे सकते हैं। रेकी लेने के लिए इसलिए जरूरी नहीं होता कि आप किसी के पास जाएं। रेकी मास्टर अगर अभ्यास करता है और उसे ऊर्जा का अच्छा अनुभव है
तो वो कहीं से भी बैठकर आपको हील कर सकता है। ऊर्जा का प्रभाव आपके मानसिक स्तर और शारीरिक स्तर की सहमति के अनुसार होता है। हमारे पूरे शरीर को रेकी कंट्रोल करती है और रेकी द्वारा हमारी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्तर पर समस्त रोगों को समाप्त कर देती है। इसमें आपके ऊर्जा चक्र का शुद्धिकरण भी शामिल है। इसलिए हम रेकी के बाद खुद में बहुत तरह के बदलाव महसूस कर पाते हैं। रेकी की क्षमता प्रत्येक व्यक्ति में है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि रेकी क्या है, ये ऊर्जा क्या है, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हर व्यक्ति में ये क्षमता है, केवल इसको जगाने की ज़रूरत है, जागृत करने की ज़रूरत है। और रेकी ग्रहण करने वाले व्यक्ति इसकी मात्रा को निर्धारित करते हैं। जब भी कोई रेकी ले रहा है तो वो व्यक्ति जब चाहे तब रेकी देने वाले से संपर्क काट सकता है। रेकी लेने वाला अगर चेतन अवस्था में रेकी ले रहा है तो जैसे ही वो असहज होगा तुरंत रेकी का कनेक्शन कट जाएगा। इसलिए रेकी देने वाले से ज़्यादा रेकी लेने वाले के हाथ में कंट्रोल होता है। रेकी देने वाला लगातार दे रहा होता है, लेकिन अगर सामने वाला चेतन है और उसे रेकी का एहसास हो रहा है, ऊर्जा का एहसास हो रहा है, तो जब चाहे उस रेकी के कनेक्शन से कट सकता है। रेकी में खुद का आत्मरक्षक कवच होता है, जिसकी वजह से नकारात्मक ऊर्जा हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाती। आगे आप सुरक्षा चक्र बनाना सीखेंगे, ऑरा क्लीनिंग करना सीखेंगे, तो उसमें रक्षा कवच भी बनाना सीखेंगे जो आपकी नकारात्मक ऊर्जाओं से हमेशा रक्षा करता है। जब हम किसी की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने की कोशिश करते हैं तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा हमारी तरफ आनी शुरू हो जाती है। अगर हमारा सुरक्षा चक्र बना हुआ नहीं होगा तो वो हमारे ऑरा में प्रवेश करके हमारे शरीर के ऊपर, हमारे मन के ऊपर, हमारे भावों के ऊपर प्रभाव डाल देगी। इसलिए जब भी आप किसी दूसरे को हील कर रहे हैं तब सुरक्षा चक्र बनाना बहुत जरूरी होता है। रेकी हर चेतन जीव में प्रवाहित की जा सकती है, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर। और रेकी जब तक नहीं करनी चाहिए किसी की भी, जब तक कि सामने वाला रेकी ना मांगे। अगर सामने वाला आपको आज्ञा देता है हीलिंग करने के लिए तो आप उसे हील कर सकते हैं। अगर आप बिना आज्ञा के किसी को हील करेंगे तो उसे पता भी नहीं चलेगा और उसका एहसास भी उसको नहीं होगा और शायद उसको इतना लाभ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए जब भी किसी को रेकी दें तो आप उसकी सहमति जरूर ले लें। और रेकी में सबसे बड़ी खूबी या इस उपचार की सबसे बड़ी विशेषता जो है वो यही है कि आप एनर्जी को कहीं से भी कहीं तक भी भेज सकते हैं। यानी पूरे विश्व में आप कहीं भी किसी भी व्यक्ति को हील कर सकते हैं। किसी से भी रेकी ऊर्जा ग्रहण कर सकते हैं और किसी को भी रेकी ऊर्जा दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए समय निश्चित होना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें हैं जो आगे आप जानेंगे।
रेकी में इस ब्रह्मांड की ऊर्जा का ही प्रयोग किया जाता है, जो ऊर्जा लगातार आपके अंदर बह रही है और लगातार इस शरीर को चला भी रही है। आप पूरे दिन कार्य करने के बाद जब थक जाते हैं, आपके शरीर की ऊर्जा कम हो जाती है, तो आपको आलस आने लगता है और उस आलस में, थकान में आपको नींद आने लगती है। और जैसे ही आप सो लेते हैं, सोने के बाद आपकी बॉडी दोबारा से चार्ज हो जाती है और फिर दोबारा कार्य करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। तो ये ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी आपसे कनेक्ट होती है और कनेक्ट होने के बाद आपको हील करती है, चार्ज करती है और चार्ज करके फिर आपको एक्टिव कर देती है। लेकिन ये सब कुछ अचेतन अवस्था में होता है, जिसका हमको पता नहीं होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और हम उसको नहीं जान पाते। रेकी में यही सब कुछ पूर्ण चेतन अवस्था में होता है और पूर्ण चेतनता में हम जान पाते हैं कि हमें ऊर्जा आ रही है या किसी को हम ऊर्जा दे पा रहे हैं। यदि आधा घंटे अपने शरीर को हील कर लिया जाए, तो आधा घंटे में आपको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि आप दोबारा से 8 घंटे कार्य करने के लिए तैयार हो जाएं। तो इसलिए रेकी ऊर्जा को जानना, उसको एब्जॉर्ब करना, उसको सीखना बहुत ज़रूरी है प्रत्येक साधक के लिए, क्योंकि शरीर को चलाने वाली जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति इसी ऊर्जा से कार्य कर रही है। जब तक ये शरीर में ऊर्जा है, तब तक आपका शरीर बोल पा रहा है, सुन पा रहा है, सारी क्रियाएं कर पा रहा है। जैसे ही ये जीवनी शक्ति शरीर से नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, फिर ना तो आप बोल पाते हैं, ना सुन पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं। तो ऐसी जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति इस रेकी ऊर्जा से, हीलिंग से प्रबल होती चली जाती है। रेकी ऊर्जा उपचार में रोगी की भी कुछ भूमिकाएं हैं। सबसे पहले तो रोगी में ठीक होने की ज़बरदस्त इच्छा होनी चाहिए। यदि आप वास्तव में रोग मुक्त होना चाहते हो, तो चिकित्सा के लिए आपका उपचार करना सरल और सहज हो जाता है। कुछ लोगों को रोग होता ही इसलिए है कि वे अपना जीवन त्यागने के लिए ईश्वर से नियमित विनती करते रहते हैं, कि वे जीवन के झमेलों से बहुत आहत हो चुके होते हैं और जिनका जीना दुर्बल हो चुका होता है। यदि आप ठीक होना ही नहीं चाहते, तो ऊर्जा उपचार में व्यर्थ अभ्यास करना है, व्यर्थ मेहनत करनी है, व्यर्थ पैसा गंवाना है। क्योंकि हीलिंग के नाम पर आज काफ़ी चार्ज लिए जाते हैं। अगर आप किसी से 1 महीने की हीलिंग कराएं, तो 15,000 से लेकर 30,000 रुपये महीने तक लोग मांगते हैं। और इतना मोटा पैसा देने के बाद भी लाभ इसीलिए नहीं मिल पाता कभी कभी कि रोगी ठीक ही नहीं होना चाहता। बहुत सारे बीमार व्यक्तियों से जब आप मिलते हैं, तो आपको यही सुनने को मिलता है कि इससे तो अच्छा होता कि परमात्मा हमें उठा ले। अब मैं जीवन से तंग आ चुका हूँ, अब मेरे बस की बात नहीं है बीमारी को झेलना।
तो इस तरह की बहुत सारी नकारात्मक बातें आपके अंदर की ऊर्जा को निस्तेज करती जाती हैं। जितना आप नकारात्मक सोचते हैं उतनी ही बीमारी को ठीक करने में अधिक समय लगता है। तो कोशिश करनी है कि अपने नकारात्मक विचारों को हटाएं, और अगर दूसरे को ठीक कर रहे हैं तो उसके नकारात्मक विचारों को हटाएं। जब तक आप ठीक नहीं होना चाहते, कोई भी व्यक्ति आपको ठीक नहीं कर सकता। और जो स्वयं ठीक होने के लिए प्रबल इच्छा के साथ आगे बढ़ता है, उसके लिए सब कुछ सहज हो जाता है और वह आराम से ठीक भी हो जाता है। जिस समय आप अपने रोग के प्रत्यक्ष होना चाहते हो और ऊर्जा ग्रहण करने के लिए अपने शरीर के पट, मन के पट खोल देते हो, तभी चिकित्सक आपका रोग दूर कर पाता है। आपको अपने उपचार का साक्षी और सहयोगी बनना पड़ता है। इसका तात्पर्य यह है कि आप चिकित्सक की सलाह को आंख बंद करके मानने की जगह अपने विवेक से हर बात का मूल्यांकन करते हैं और अपने उपचार में आप उसकी हर संभव मदद भी करते हैं। तभी आपका शरीर, मन और भावना उपचार को सहज ग्रहण कर पाता है। यदि आपने अपने रोग और उसके जनन में अपनी भागीदारी को स्वीकार कर लिया है, तो समझ लीजिए कि रोग निवारण की दिशा में आप अपना पहला कदम बढ़ा चुके हैं। रोग के उपचार के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप ये माने कि इसके लिए आप कितने जिम्मेदार थे। जब आप समझ जाते हैं कि आपकी बीमारी आपको क्या संदेश देना चाहती है, तो आप उससे मुक्त होना आसान हो जाता है आपके लिए। और जब तक आप ये समझते रहते हैं कि ये रोग आपको ऐसे ही अचानक हो गया है, तब तक इलाज मुश्किल होता है। जब तक किसी इलाज की कारण को आप नहीं जानेंगे, तब तक आप उस इलाज को नहीं कर पाएंगे। जैसे ही बीमारी का कारण मिल जाएगा तो इलाज करना सहज हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश यही करनी है कि हर बीमारी के कारण को जानने की कोशिश करें, उन कारणों को दूर करने की कोशिश करें, जिससे कि रोगी अच्छा जल्दी हो जाए। किसी रोग की रेकी चिकित्सा करने के पहले प्रत्येक संबंधित व्यक्ति को रेकी चिकित्सा के बारे में बता देना चाहिए। यदि रोगी उसका ईमानदारी से पालन करे तो रोग को दूर करने में देर नहीं लगती है। रेकी चिकित्सा जीवन विज्ञान है, जीवन जीने की एक विशेष कला है, जिसका ज्ञान रखने वाले को बहुत जल्दी आराम मिलता है। और जो लोग इस कला के अभ्यास के बिना ही इस चिकित्सा से लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें अधिकतर निराशा ही हाथ लगती है। ईश्वर की प्रार्थना, संयम, सदाचार, मानसिक शक्ति का उपयोग, आवश्यकता अनुसार विश्राम, प्रसन्नता, मनोरंजन तथा गहरी नींद के बिना कोई भी रोगी ठीक नहीं हो सकता, बल्कि उसका रोग बढ़ता जाता है। इसलिए उपयुक्त नियमों को रेकी चिकित्सा का ही अंग समझकर इसका पालन करना चाहिए। ईश्वर की प्रार्थना। विज्ञान का मूलधार तत्व है प्रार्थना। रेकी के मूल साधन पंचतत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी हैं, जिनकी ईश्वरीय तत्व के बिना अपनी कोई सत्ता नहीं है। हमारा ये शरीर पंच तत्व से बना आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, लेकिन इनकी सत्ता तभी तक है जब तक कि ईश्वरीय तत्व, जीवनी शक्ति
या ये रेकी ऊर्जा आपके शरीर में विद्यमान है, तभी तक इन पांचों तत्व की सत्ता है। जैसे ही इस जीवनी शक्ति का निष्कासन शरीर से होता है, तब भी से ये पांचों तत्व धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाते हैं और शरीर का विघटन होना शुरू हो जाता है। उस ईश्वरीय तत्व की शक्ति को जानकर उससे प्रार्थना और उसको बार बार धन्यवाद देना हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है और साथ ही हम उस ऊर्जा का प्रयोग सहज में कर पाते हैं। संयम, रोगों को दूर करने में संयम और परहेज अपनी पूरी भूमिका निभाता है। असंयम से जिस प्रकार हमारा शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाता है, उसी प्रकार रोगों से ग्रस्त होने पर यदि हम संयम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें तो रोगों से शीघ्र छुटकारा भी मिल जाता है। इसलिए रोगियों को शीघ्र ही रोग मुक्त होने के लिए संयम का कठोरतापूर्वक पालन करना चाहिए। इससे शरीर की जीवनी शक्ति को ताकत मिलती है, शरीर शीघ्र ही रोग मुक्त हो जाता है। एक कहावत भी प्रसिद्ध है कि एक परहेज हजार दवा, अर्थात चिकित्सा का महंगा से महंगा इलाज भी रोगों को उस समय तक ठीक नहीं कर सकता जब तक आप परहेज नहीं करते हैं। यदि आप हमारी 21वीं सदी की चिकित्सा पद्धतियों से जुड़कर बिना दवा के सभी असाध्य रोगों का उपचार सहज में करना व जानना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल कल्पांत हीलिंग सेंटर एवं जगतेश्वर आनंद धाम को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए हुए उपायों को अपनाएं, जिससे आप बिना दवाइयों के सभी रोगों का उपचार करने में सफल हो पाएंगे। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रोगी की भूमिकाओं में सदाचरण का अपना विशेष रोल होता है। सदाचरण से हमारा शरीर और मन दोनों ही निर्मल और पवित्र होते हैं। सदाचार का बीजारोपण सद्विचारों के क्षेत्र में होता है और सद्विचार आपकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा देते हैं और सकारात्मक ऊर्जा के बढ़ने से बहुत कम रोग आपके अंदर आ पाते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति दुराचारी है, उसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा विशाल रूप में होती है और बहुत सारे रोग उसको घेरे रहते हैं। इसलिए सदाचरण का पालन रोगी को करना चाहिए। अगर नकारात्मक ऊर्जाएं व्यक्ति के आसपास हैं और अगर वह बीमार हो जाए तो किसी भी चिकित्सा पद्धति से उसका इलाज संभव नहीं होता। हमारे शरीर के अंदर ये नकारात्मक ऊर्जाएं घुन की बातें शरीर को नष्ट कर देती हैं। जैसे चिंता हमारे शरीर को धीरे धीरे नष्ट करती है, ऐसे ही दुराचारी व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा उसको धीरे धीरे नष्ट कर देती है। मन की शक्ति रोग अवस्था में रोगी की जिस प्रकार की भावना होती है उसके अनुरूप उसका रोग दूर होता है या बिगड़ता है, क्योंकि मन की शक्ति अपार है। हमारे शरीर के मनोभाव शरीर में रोग उत्पत्ति के प्रमुख कारण होते हैं।
तथा वे ही रोग के लिए औषधि का कार्य भी करते हैं। आज के समय में केवल आत्मनिर्देशों द्वारा ही असाध्य से असाध्य रोगों का उपचार किया जाता है, जिसे मानसिक चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। आत्मनिर्देश के द्वारा जो ध्यान की क्रियाएं होती हैं, उससे हम केवल शारीरिक या मानसिक रोगों को ही खत्म नहीं कर पाते, बल्कि जो जेनेटिक रोग होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार चल रहे होते हैं, उन रोगों को भी ठीक किया जा सकता है। रेकी में भी ऐसी बीमारियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, परिवार में कई पीढ़ियों से डायबिटिक हैं, तो इस पीढ़ी को, जो नई पीढ़ी है, उसको हम डायबिटीज से बचा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जिनका उपचार किसी पद्धति में नहीं होता, उनका उपचार भी इस आध्यात्मिक चिकित्सा में मिल जाता है। और रोगी को प्रतिदिन सुबह श्रद्धा और सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए कि उसे रोग से छुटकारा मिल जाए। अगर रोगी मन की शक्ति का प्रयोग करे, अपने भावों में सकारात्मकता पैदा कर दे, तो उसका रोग शीघ्रता से ठीक होने लगता है। और वहीं अगर उसके मन में नकारात्मक भाव है अपने प्रति, रोग के प्रति, तो उसे ठीक करना संभव नहीं हो पाता। पीछे भी बताया गया था कि अगर रोगी बार बार यही दोहराए कि मेरा रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो कोई चिकित्सा पद्धति उसको ठीक नहीं कर पाती है और वह बार बार उस रोग को झेलता रहता है पूरा जीवन। और उसके विपरीत अगर सकारात्मक ऊर्जा उसके पास है और वह विचार करे कि मेरा रोग ठीक हो रहा है या मैं ठीक हूँ, तो निश्चित है कि वो ठीक हो जाएगा। तो मन की शक्ति का प्रयोग रेकी में हम बड़े अच्छे तरीके से करना सीखते हैं। 5वां नंबर है विश्राम। जब व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित हो तो उसे तन मन दोनों से पर्याप्त विश्राम करना चाहिए। जब शरीर में रोगों का प्रकोप होता है तो शरीर की जीवनी शक्ति रोग के विकार का नष्ट करने में लग जाती है, इसलिए उससे अन्य कोई काम नहीं लेना चाहिए। हमारे शरीर की जीवनी शक्ति जो हमारे शरीर के रोगों को ठीक कर रही है, जब हम बीमार होते हैं तो वो वहाँ खर्च होने लगती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अधिकतर तीव्र रोगों में, जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, मलेरिया, ऐसी जो बीमारियां हैं जो तेजी के साथ शरीर में अचानक आती हैं, उन बीमारियों में विश्राम करना चाहिए। विश्राम करने से आपकी जो जीवनी शक्ति है वो पूर्ण रूप से उस रोग को खत्म करने में लग जाती है और आपकी प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है। विश्राम केवल सोने का नाम नहीं है। हम सो रहे होते हैं और सोचें कि हम विश्राम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हम सोते हुए भी अपने माइंड का प्रयोग कर रहे होते हैं, बहुत सारे सपनों में उलझे हुए होते हैं, तो हम विश्राम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी हम अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं। विश्राम केवल उन क्षणों में संभव है जिस समय आप
पूर्ण रूप से विचार मुक्त हों, कोई विचार आपके अंदर ना हो, आपका माइंड पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा हो, कोई कार्य ना कर रहा हो। पूरे 8 घंटे की नींद में घंटे या आधा घंटे के लिए ही आप ऐसी स्थिति में पहुंच पाते हैं जहां पर पूर्ण रूप से आप विश्राम कर रहे होते हैं, और वो आधा 1 घंटे में ही आपकी जो बैटरी कह लीजिए या एनर्जी कह लीजिए, वो एनर्जी से चार्ज हो जाता है शरीर, और आप दोबारा से उस शक्ति के द्वारा कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। वही ऊर्जा हम रेकी में 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट या घंटा, आधा घंटे की साधना में भी प्राप्त कर लेते हैं, और जब चाहे तब हम अपने ज़रूरत के अनुसार उस ऊर्जा से कनेक्ट होकर अपने आप को चार्ज कर लेते हैं, और आगे कार्य करने की ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। तो विश्राम बहुत ज़रूरी है। उसके बाद प्रसन्नता। रोगी व्यक्ति यदि खिन्नता को छोड़कर प्रसन्नता का आश्रय लेने लगे तो उसी समय से रोग की दशा में सुधार आने लगता है। हमारे शरीर में अनेकों अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, और जिनका संबंध शरीर के बड़े बड़े कार्यों के संचालन में होता है, और ये ग्रंथियों से निकलने वाला स्राव आपके समस्त शरीर पर प्रभाव डालता है। किंतु जब हमारा मन प्रसन्न या अप्रसन्न होता है, हम खुश या नाखुश होते हैं, तो इन ग्रंथियों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, इनसे निकलने वाले हार्मोन्स के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारे शरीर में रोग और निरोग दोनों के लक्षण आ सकते हैं। जो व्यक्ति हर वक्त अप्रसन्न रहता है, मन में चिंतित रहता है, खिन्न रहता है, उसको पेट की समस्याएं लगना शुरू हो जाती हैं, और जो व्यक्ति अपने भावों को नकारात्मक बनाए रखता है, उस व्यक्ति के अंदर हृदय रोग जल्दी आने के चांस होते हैं। हमारी थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियां हमारे डर के कारण भी होती हैं। जो नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण डरे रहते हैं, उनको थायराइड की समस्या जल्दी होती है। तो ऐसे बहुत सारे हार्मोनल रोग हैं जो हमारे अंदर हमारे भावों के अनुसार पैदा हो रहे होते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा मन हमेशा प्रसन्न रहे, क्योंकि प्रसन्न होने से हमारी ग्रंथियों के स्राव में एक ऐसी अलौकिक विद्युत शक्ति का संचार हो जाता है, जिससे हमारे शरीर की समस्त क्रियाएं व्यवस्थित रूप से होने लगती हैं, और शरीर के कोशों का लचीलापन, जो उत्तम स्वास्थ्य की निशानी होती है, पुनः स्थापित हो जाता है। हमारे स्राव ही हमारी बॉडी में सेल्स का निर्माण कर रहे हैं, हमारे शरीर की समस्त क्रियाओं को नियंत्रण कर रहे हैं, और विचारों का इन पर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्रसन्नता, और प्रसन्नता के बाद मनोरंजन। मनुष्य को मनोरंजन भी जरूरी है। रोग से पीड़ित व्यक्ति को मनोरंजन अवश्य करना चाहिए। उसको जो अच्छा लगता है, किसी को कोई किताब पढ़नी अच्छी लगती है, किसी को टीवी देखना अच्छा लगता है, किसी को अखबार पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को घूमना अच्छा लगता है, किसी को खेलना अच्छा लगता है। तो जो भी अच्छा लगता है
ऐसा कुछ न कुछ कार्य दिन में 1-2 बार अवश्य करना चाहिए, जिससे उसके भावों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, उसका मन बदले। और जब मन बदलेगा, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, तो उसके रोग में जल्दी लाभ होने लगेगा। गहरी नींद भी रोगी के लिए बहुत जरूरी होती है। अगर व्यक्ति को नींद नहीं आती है तो ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, जिससे हमारे शरीर का पूरा मेटाबॉलिज्म सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। और यदि रोगी व्यक्ति अच्छी नींद लेता है तो उसके रोग में जल्दी आराम आने लगता है। नींद सभी रोगों में लाभदायक सिद्ध होती है। एक मेडिसिन की तरह नींद हमारे रोगों में कार्य करती है। इसलिए जरूरी है कि रोगी को 8 से 10 घंटे अवश्य सोना चाहिए। तो इस प्रकार रोगी की कुछ भूमिकाएं हैं स्वस्थ होने में। अगर आप स्वयं का उपचार कर रहे हैं तो आप स्वयं के लिए इन सब बातों का ध्यान रखें, और यदि किसी दूसरे रोगी का उपचार कर रहे हैं तो उसको इन बातों को पालन करने के लिए प्रेरित करें, जिससे कि वह जल्दी ठीक हो। रेकी ऊर्जा कार्य कैसे करती है? मनुष्य का आभा मंडल उसके स्थूल शरीर में फैला और समाया रहता है तथा शरीर, मन और आत्मा को एकाकार करके रखता है, और यह हमेशा गतिशील होता है। आभा मंडल का छिद्र चक्रों द्वारा स्पंदन ऊर्जा का आवागमन निरंतर चलता रहता है। उसके कर्म, विचार, भावना और साथ में वातावरण तथा जीवन शैली, व्यायाम, भोजन, निंदा आदि के आधार पर शरीर में ऊर्जा का प्रभाव होता है। यदि जीवन प्रेम और आनंद से परिपूर्ण है तो अपार ऊर्जा का प्रभाव होता है तथा जीवन निरामय बन जाता है। प्रेम की शक्ति भी चक्रों को खोल देती है और ऊर्जा का भाव उन्मुक्त होता है तथा जब वह भय, अहंकार, नकारात्मकता या स्वार्थ के वश में हो जाता है तो ऊर्जा का भाव रुक जाता है। तब ऊर्जा के प्रभाव में असंतुलन और रुकावट के कारण शरीर तथा मन में रोग जन्म लेता है। इस रुकावट से शरीर के कुछ हिस्सों को ऊर्जा प्रभाव रुक जाता है, जिससे क्योंकि शरीर में बहुत सारे चक्र होते हैं और रुकावट किसी एक चक्र में होती है, इसलिए उस चक्र से संबंधित रोग हमारे शरीर में आ जाता है। और रुकावट होने के बाद भी तन और मन को कुछ ऊर्जा तो मिलती ही रहती है, लेकिन रुकावट की जगह शरीर में गड़बड़ हो जाती है। इस स्थिति में उसे अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने और रेकी ऊर्जा चिकित्सा लेने से रोगों से मुक्ति मिल जाती है। तो रेकी आपके आभा मंडल में प्रवेश करती है। रेकी की ऊर्जा जो आपका आभा मंडल है उस पर कार्य करती है और आपको स्वस्थ करती है। रोग हमारे शरीर में आने से पहले हमारे आभा मंडल में आ जाता है, और वहीं पर अगर हम रोग को ठीक कर दें तो हमें रोग से लड़ने की जरूरत नहीं रहती। तो आज के लिए इतना ही। आगे अभ्यास करेंगे आज 26 बिंदुओं का, जो चाइनीज पद्धति की रेकी है उस पद्धति के अनुसार हम 26 बिंदुओं पर उपचार करते हैं। वो 26 बिंदु कौन कौन से हैं, कैसे उपचार करते हैं, वो आज के अभ्यास में हम आपको सिखाएंगे।